हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में जानेंगे कि ब्रिक्स क्या है, और ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बारे में जानेंगे, ब्रिक्स के संस्थापक देशों के बारे में जानेंगे, ब्रिक्स के जो शिखर सम्मेलन है उनके बारे में जानेंगे। तो सब कुछ आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ब्रिक्स है उसका जो इससे पहले जो ब्रिक्स था, यानी कि ब्रिक्स बनने से पहले ये जो संगठन था वो ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक कब ब्रिक्स बना इसके बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि जो ब्रिक है उसका पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा नाम है ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ब्रिक चार देशों का एक समूह था जो कि 2001 से है, और उसके बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक में ऐड होता है, और जो ब्रिक है, जो समूह है, वो अब ब्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जाए BRIC ब्रिक की फुल फॉर्म, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। और पूछा जाए ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, तब आप लोग ध्यान रखेंगे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक ने वर्ष 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया था। वर्ष 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद में ये जो समूह है वो ब्रिक्स के नाम से जाना गया। तो जो ब्रिक है उसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे शुरू होता है, वो होगा रूस में आयोजित होगा। और कब होगा? वर्ष 2009 में। देन जो 2010 में इसमें एक कंट्री जुड़ता है, एक देश जुड़ता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, और उसके बाद से ब्रिक्स बन जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है वो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। तो ये सभी ब्रिक्स के पार्ट हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज, या कहें संस्थापक देश। तो जो संस्थापक देश हैं वो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसके अलावा जितने भी और जो कंट्रीज हैं वो सदस्य देश के रूप में जाने जाएंगे, जिनके बारे में हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेंबर कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं। पांच जो प्रारंभिक जो पांच ब्रिक्स सदस्य देश हैं वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया इस समूह में शामिल होते हैं, और इंडोनेशिया 2025 में ब्रिक्स में शामिल होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होना है। सऊदी अरब ने ब्रिक्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। और अर्जेंटीना, जो कि उम्मीद थी कि 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा, वो भी इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी सदस्यता से पीछे हटने का निर्णय लिया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है। तो ब्रिक्स विश्व की 45% जनसंख्या तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 37.3 हिस्सा रखता है, जो कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ के 14.5% और G7 के 29.3% से अधिक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और ब्रिक्स की जो प्रमुख पहले हैं वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA जैसे बोलते हैं, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, ब्रिक्स त्वरित सूचना सुरक्षा चैनल, STI फ्रेमवर्क कार्यक्रम 2015। ये सभी ब्रिक्स की प्रमुख पहले हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इम्पोर्टेंट रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि जो 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में ये आयोजित हुआ था, और इसकी थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना, जिसे इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और इस जो
जो घोषणा पत्र था कौन सा वाला, रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हस्ताक्षर किए थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो 18th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी या कहें अध्यक्षता वो इंडिया करेगा और 2026 में करेगा। और ऑफिशियली इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान ब्रिक्स समूह के पार्टनर कंट्रीज के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।